वल्मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल-इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लामा व अहलह व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ा व अहलह व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तर्ज़ुक़ुना बिहा करामतद दुनिया वल आख़िरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, दो शबों पर मुहित जश्न के इस प्रोग्राम के लिए जिस आयत को सरनामा कलाम में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया गया, ज़ाहिर कि आज ये कंक्लूडिंग सेशन है। ये सूरह नहल की आखिरी आयतों में से एक आयत है जिसे कल भी आपने सुना। इरशाद परवरदिगार होता है कि ए हबीब उदउ इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ इनको दावत दीजिए, मगर कैसे? बिल हिकमत, हिकमत के ज़रिए, वल मौइज़तिल हसना, अच्छा अंदाज हो मौइज़े का, नसीहत का, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और इनसे जब जिदाल करें तो जिदाल भी जिदाल अहसन होना चाहिए। जब बहस भी हो तो उसका पर्पज़, उसका मकसद किसी की किरदार कुशी ना हो, लेग पुलिंग ना हो, बल्कि बात इफ़हाम व तफ़हीम की हो, समझने और समझाने की हो। ये कुरान मजीद ने एक दस्तूर दिया कि अगर आखिर में भी कोई ना कबूल करना चाहे तो फिर यह ऑप्शन बचता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारा दीन फिर तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। आप देखेंगे कि पैगम्बर अकरम ने तौहीद की तबलीग में भी यही किया, अखलाकियात को सिखाने के लिए भी यही किया, और पैगम्बर अकरम ने अमली अहकामात जो दिए हैं उसके अंदर भी पैगम्बर अकरम की रविश यही है। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी, उनकी एक किताब है मंशूर जावेद, जो तफसीर मौज़ूई है, टॉपिकल कमेंट्री है कुरान मजीद की। उसमें जहाँ उन्होंने पैगम्बर अकरम की सीरत कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में डिस्कस की, तो वहाँ एक तबसरा उन्होंने किया जो बहुत ही उम्दा तबसरा है। उन्होंने फरमाया कि इस्लाम जो फैला है तो तीन वजूहात उसके पीछे थीं: नबी का अखलाक, अली की शुजाअत और खदीजा का माल। जनाब खदीजा का माल था। अगर माल ना हो तो सीधी सी बात है कि कोई भी काम, चाहे वो दीनी काम ही क्यों ना हो, उसको अंजाम देने के लिए बहरहाल किसी न किसी हद तक माल की ज़रूरत तो पड़ती है। अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत, ये मौला की शुजाअत है कि जो दिफा के मौके पर, आप गौर कीजिएगा कि एक मौका है कि जहाँ पर पैगाम पहुँचा दिया गया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन का पैगाम भी दे दिया गया, मगर फिर भी अगर कोई तलवार खींच ले तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि दिफा किया जाए। ये वो मौका है कि जहाँ पर इस्लाम पैसिव अप्रोच नहीं सिखाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि बुज़दिली का मुजाहरा करो, माफ़ करने का हौसला तुम्हारे अंदर होना चाहिए, लेकिन माफ़ करने का हौसला हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अपना दिफा करने की इजाज़त नहीं है। तो जब मौका आ जाए क़िताल का, जंग का, तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म यही है कि फिर मैदान में डट जाने वालों को खुदा पसंद करता है, भाग जाने वालों को पसंद नहीं करता। कि अगर सिबात कदम का मुजाहरा ना किया जाए तो फिर जाहिर है कि जो काम किया जाएगा वो काबिल मज़म्मत होगा, वो पसंदीदा तो नहीं होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बहुत अच्छा तबसरा है, और हो सकता है कि उलमा से आपने ये तबसरा सुना हो।
कि वो फरमाते हैं कि अगर बुरों को भी हम अच्छा कहना शुरू कर दें तो अच्छों को कहने के लिए हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा। ये बुनियादी एक उसूल है कि जब आप आदम की तारीफ करेंगे तो शैतान से बेजारी का ऐलान करना पड़ेगा, और जब खुदाए वाहिद के साथ वाबस्तगी का ऐलान करेंगे तो बुताने बातिल से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। जब ख़त्म नबूवत का इकरार होगा तो बातिल दावेदारान नबूवत से फासला करना पड़ेगा, और जो सही मानों में विलायत का ताज सर पे रखे हुए होगा जब उससे मुतमस्सिक होंगे तो झूठे इमामों से फासले पर जाना पड़ेगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये उसूली बातें हैं। मगर अब उसके बाद आप देखिए कि परवरदिगार आलम ने जो वज़ाइफ पैगंबर अकरम के बयान किए, कई आयतों में परवरदिगार आलम ने उनका जिक्र किया। अगर आपके हाफ़ज़े में हो तो 5 मजलिसें जो अभी मैंने पढ़ी थी सफ़र के अख्ताम पर, उसमें भी सरनामा कलाम में हमने सूरह जुमा की उस आयत पर बहुत मुफस्सल बहस करने की कोशिश की कि जहाँ परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह वो है कि जिसने उम्मीयीन में रसूल को मबऊस किया, जिसका काम यह था कि यतलू अलैहिम आयाते ही, कि वो उनके दरमियान आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनके नफ्सों को पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उन्हें किताब की तालीम देता है, उन्हें हिकमत की तालीम देता है। इस आयत में परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम के कामों के ऊपर गुफ्तगू की। और भी आयतें हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम ने इस बात को बयान किया। आखिरी जो अंजाम होना है उसको भी खुदा ने बयान किया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, खुदा वो है कि जिसने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, के बिल आखिर ये दीन गालिब आ जाएगा दीगर अदियाने बातिला पर, वलौ करहल मुशरिकून, चाहे ये बात मुशरिकों को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। ये वो मौका और मकाम है कि जहाँ पर हमें गौर करना होगा कि जो पैगंबर अकरम का ये काम बयान किया गया कि ये रसूल इस दीन को दीगर तमाम अदियान पर उसी रविश से कि जो उसकी बयान की गई कि हिकमत के ज़रिए, मौइज़ा हसना के ज़रिए, जिदाल अहसन के ज़रिए जो ये गलबा अता करेगा, एक तो तलवार के ज़ोर से, वो नहीं, समझा कर बुझा कर। फिर मुझे याद आते हैं अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब, वो बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अली, अगर काफिर को आपने तलवार के ज़ोर से कन्वर्ट कर भी लिया, और कीजिएगा, अगर काफिर को आपने तलवार के जोर से कन्वर्ट कर भी लिया तो उसकी जबान कलमा पड़ेगी, उसका दिल तो कलमा नहीं पड़ेगा। तो आपने मुसलमानों की मर्दमशुमारी में कहाँ इजाफा किया, आपने तो मुनाफिकों की मर्दमशुमारी में इजाफा किया। इस्लाम को तो उस तलवार की जरूरत है कि काफिर रह जाए, कुफ्र कट जाए। वो काफिर रह जाए और कुफ्र कट जाए, जिसके नतीजे में वो इस्लाम को कबूल कर ले। अब देखिए बरादरान अजीज, कल भी मुबाहले की आयत की तरफ मैंने मुतवज्जे किया था। आप गौर फरमाइए कि पैगंबर अकरम का ये उरूज का ज़माना है। ज़ाहिरी एतबार से अगर आप देखें तो मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लाम फैल चुका है, ठीक ठाक लोग मुसलमान हो चुके हैं, और पैगंबर अकरम उस मौके पर खुतूत लिखते हैं। अब आप गौर कीजिए, इस्लाम के ऊपर आज भी ये एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। मुबाहला कब हुआ था? मुबाहला हुआ है 9 हिजरी के अंदर। पैगंबर अकरम की वफ़ात कब है? 11 हिजरी में। पैगंबर अकरम इस दुनिया से जा रहे हैं 11 हिजरी के अवाइल में। अब चाहे 28 सफ़र आप लीजिए, चाहे 12 रबीउल अव्वल, ज़्यादा फासला तो नहीं हुआ। यानी 11 हिजरी के तो इब्तिदाई 2 या सवा 2 महीने, 2.5 महीने हैं। 10 हिजरी और 10 हिजरी से एक साल पहले 9 हिजरी। 9 हिजरी का जिलहज का महीना, यानी बज़ाहिर ज़ाहिरी एतबार से आप देखें तो शान व शौकत उरूज पर है। और उस मौके पर पैगंबर अकरम ने खुतूत लिखे। वो साल है सीरत रसूल के अंदर जिसको कहा गया सनतुल वफूद, डेलीगेशंस का साल, कि जहां मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते हैं और पैगंबर अकरम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये एतराज़ जिन्होंने किया कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, आप गौर फरमाइए, 7 समंदर पार का एतराज़ है। उन लोगों का एतराज़ है कि जो बज़ाहिर क्रिश्चियंस कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं। ये जो मुबाहला होने वाला था उससे पहले जितना डिस्कशन हुआ है वो किसके साथ हुआ है? क्रिश्चियंस के साथ ही तो हुआ है। क्या पैगंबर अकरम ने उनके मुकाबले में तलवार खींची? पैगंबर अकरम ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। जब वो आए हैं डिस्कस करने के लिए तो पैगंबर अकरम ने ये तो नहीं कहा कि तलवार तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगी। पता ना, ऐसा नहीं किया। पैगंबर अकरम जब वो आते हैं और पैगंबर अकरम से मुलाकात करना चाहते हैं
तो कुछ अजीब वाकयात हुए। मैं मुबाहिला इस वक्त नहीं पढ़ रहा, मुझे तो छठे इमाम की तरफ बहुत तेजी के साथ जाना है, मगर ये 2-4 तफसीरे जरूर जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम चले जाएं छठे इमाम की जिंदगी की तरफ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि वो अफराद जब आए तो उन्होंने अपना हुलिया तब्दील किया। आप जानते हैं कि जो ईसाई दुनिया है, ईसाई दुनिया मोनास्टिसिज्म की बात करती है, रूहबानियत की बात करती है, कि तर्क दुनिया की बात करती है। उन्होंने अपना अंदाज क्या इख्तियार किया कि जो उनका आम लिबास था उसको तब्दील कर दिया और उन्होंने रेशमी लिबास, सोने और चांदी के जेवरात वगैरह, जिससे उन्होंने अपने आप को डेकोरेट किया कि भाई हम जा रहे हैं उन मुसलमानों के नबी से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे और इस अंदाज से जाएंगे। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे, पूछा कि भाई हमें दावत दी गई है, हम मेहमान हैं, तो नबी कहाँ बैठते हैं? कहो वहां बैठते हैं, उस मस्जिद के अंदर। मस्जिद नबवी का पता दिया। जब ये लोग मस्जिद के अंदर गए, उस वक्त तक ये पाबंदी नहीं थी। जब वो लोग गए मस्जिद के अंदर, पैगंबर अकरम ने उनको देखा, पहचान लिया, मुंह फेर लिया। अजीब बात नहीं है? पैगंबर अकरम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये लोग एम्बेरस हुए, बाहर आए और किसी से उन्होंने सवाल किया, जिनका नाम इस हवाले से आता है, मैं जानबूझकर नहीं ले रहा ताकि कोई हर्ट ना हो, लेकिन गौर कीजिए, किसी ने उनसे सवाल किया, यही नसारा नजरान। वो कहते हैं कि जनाब अली हम आए हैं, हम ही को यहाँ पर दावत दी गई है, और फिर जब हम गए उनके सामने तो उन्होंने हमसे गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पैगंबर अकरम के अखलाक, पैगंबर अकरम का बर्ताव, पैगंबर अकरम का सुलूक, उसके बारे में तो दुनिया जानती है, ज़रबुल मिसल है पैगंबर अकरम का अखलाक। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी इतना ही शोहरा सुना था, मगर ये तो अजीब मामला हमारे साथ हो गया। अब आप गौर कीजिए, वो साहब ये कहते हैं कि भाई मैं तो इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हारी रहनुमाई उस शख्स की तरफ कर देता हूं जो रिसालत के मिजाज का शनासा है। जो मिजाज शनासे रिसालत है, मैं उसकी तरफ तुम्हें मुतवज्जे कर देता हूं। जाओ अली से जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या मामला है। वो लोग आए अमीरुल मोमिनीन के पास ढूंढते हुए, और फिर कहने लगे कि ये कजिया हुआ, हमें दावत दी गई है और अब हमसे मुलाकात नहीं की जा रही। अमीरुल मोमिनीन ने सर से पैर तक उनको देखा और उसके बाद कहा, इसी हुलिये में गए थे? कहा कि हाँ, इसी हुलिये में गए थे, यानी हमने कोई दरबार के आदाब की खिलाफ वर्जी तो नहीं की है। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जो तुम्हारा वाकई हुलिया हुआ करता था, उसको तब्दील करने की क्या जरूरत थी? तुम तो तारिकुद दुनिया अपने आप को जाहिर करते हो, यानी कोई ऐसा होता कि जो इस तरह का अपने आप को पोर्ट्रे न कर रहा होता तो पैगंबर अकरम इसी हुलिये में तुमसे मुलाकात कर लेते। मगर एक तरफ तुम्हारा दावा यह है कि तुम तारिकुद दुनिया हो, दूसरी तरफ तुमने लिबास पहना हुआ है रेशम का, तुम्हारा लिबास जो है उसके अंदर जेवरात सोने का भी नजर आ रहा है। अपना वही पुराना हुलिया उसको तुम इख्तियार करो, उसके बाद जाओ। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो वापस अपने यूजुअल जो ड्रेस था उसके अंदर आए पैगंबर अकरम की तरफ। अब पैगंबर अकरम अपनी जगह से खड़े होते हैं और मुलाकात करते हैं, बिठाते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 64 से 70 आयतें मुबाइला ही के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सूरह बकरा को देखें और सूरह आले इमरान को देखें, इन दोनों सूरों को एक पेयर की सूरत में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि एक जोड़ा है, जैसे सूरह फलक और सूरह नास। उसी तरह से सूरह बकरा और सूरह आले इमरान अहले किताब के नजरियात को बहुत डिस्कस किया है उसके अंदर। उसमें भी सूरह बकरा के अंदर ज्यूज, यहूदियों के नजरियात डिस्कस ज्यादा हुए हैं, और सूरह आले इमरान उसके अंदर क्रिश्चियंस के जो नजरियात हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई है। वहीं पर हम देखते हैं कि आयतों पर आयतें आ रही हैं, ट्रिनिटी के हवाले से आ रही हैं, तस्लीस के हवाले से, और उसी के अंदर तौहीद को समझाया जा रहा है। यहां तक कि बात उस आयत तक पहुंच गई जिसकी तरफ कल मैंने आपको मुतवज्जे किया था। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जो बात मैंने छेड़ी थी वो क्या थी? ये लोग आए हैं 9 हिजरी में, जब इस्लाम अपने कदम जमा चुका है, मुसलमानों की हुकूमत एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये आए हैं तो पैगंबर अकरम ने इनसे डिस्कस किया है या इनको गन पॉइंट पर मुसलमान बनाया है? पैगंबर अकरम इनसे डिस्कस कर रहे हैं, पैगंबर अकरम इनसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आयतें नाजिल हो रही हैं और उनको जवाब मिल रहा है।
अब उसके बाद भी जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो अब पैगंबर अकरम ने क्या ये कहा कि अब भी अगर तुम कबूल नहीं करते तो फिर हम तुमसे कत्ल गारत करेंगे? अब भी ये नहीं कहा। पैगंबर अकरम ने अब भी जो कहा है वो कुरान की आयत में ये है कि फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ। देखो, अगर तुम नहीं लड़ने आए तो हम भी तुमसे लड़ नहीं रहे हैं। ए हबीब, जो भी इल्म आने के बाद कट हुज्जती का मुजाहरा करे तो उनसे कह दीजिए नदओ अबना अना व अबना अकुम, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। व निसा अना व निसा अकुम, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, जिसको हम अपनी जान समझते हैं हम ले आते हैं, जिसको तुम अपनी जान समझते हो तुम ले आओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर उसके बाद हम मुबाहिला करते हैं, यानी गिड़गिड़ाते हैं खुदा की बारगाह में, लौ लगाते हैं, दुआ मांगते हैं, बद दुआ मांगते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर उसके बाद तुम भी लानत भेजो झूठों के ऊपर, हम भी लानत भेजते हैं झूठों के ऊपर। जो झूठा होगा लानत उस तक खुद पहुंच जाएगी, लानत अपना पता खुद तलाश कर लेगी। ये मजलिसों के अंदर भी मैंने गुजारिश की थी कि लानत का मतलब गाली नहीं है, लानत का मतलब है रहमत के दूर होने की बद्दुआ करना। एक तरफ है दुरूद, दुरूद का मतलब है रहमत के नाजिल होने की दुआ मांगना। दूसरी तरफ है लानत, कि रहमत दूर हो जाए इस बात की बद्दुआ करना, जिसका नतीजा अजाब की सूरत में जाहिर होता है। पैगंबर अकरम मुबाहले के लिए आए, वो मुबाहले से दस्तबरदार हुए हैं। गौरतलब बात यह है कि वो मुबाहले से दस्तबरदार हुए हैं, मगर जब दस्तबरदार हुए हैं तो क्या देखा था उन्होंने? खुद उनके अल्फाज में कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों की अपनी जगह छोड़ने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। कशाफ में ज़मख़शरी ने ये अल्फाज नकल किए हैं कि उनके बड़े ने ये कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो इनकी दुआ में तो इतनी तासीर है कि अगर पहाड़ के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह पर बाकी नहीं रह पाएगा। इनसे मुनाजरा मत करना, इनसे मुबाहिला मत करना। मैं अक्सर इस बात को समझाने के लिए गुजारिश करता हूं कि आप गौर फरमाइए कि ये मौका वो था कि जब नसारा नजरान को आगे बढ़कर पैगंबर अकरम पर ईमान का ऐलान करना चाहिए था। अब तो सब कुछ जान लिया, अब तो सब कुछ उन्होंने पहचान लिया, मगर अब भी वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या इस मौके पर पैगंबर अकरम ने उनको फोर्सफुली मुसलमान बनाया? अभी भी नहीं बनाया। मुबाहिले के अंदर शिकस्त खा चुके हैं। रूहानियत का मैदान जब सजा है तो तलवार नहीं उठाई है। पैगंबर अकरम ने इस बात को पूरी कुव्वत के साथ मुबाहिले के मैदान में समझाया कि देखो, हम तलवार उठाते नहीं हैं, हम तलवार उस वक्त उठाते हैं कि जब सामने से दुश्मन तलवार से मुकाबला करने के लिए आ जाए। तलवार दिफा में उठाई जाती है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं उठाई जाती। यह बुनियादी तरीन मैसेज पैगंबर अकरम ने इस वाक़े के जरिए से दिया। और अब वाकई हमें समझ में आता है कि क्या हिकमत है, क्या मौइज़ा हसना है, क्या जिदाले आसन है। पैगंबर अकरम ने अखलाक की तलवार के जरिए से इस्लाम को फैलाया। अब वो वाला सवाल अपनी जगह पर बाकी रहता है कि आयत तो ये कह रही है कि रसूल का काम ये है, जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक सही, मगर लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि इस दीन इस्लाम को दीगर तमाम अदियान बातिला के ऊपर गलबा अता करे। चाहे ये बात मुशरिकों को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे, उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर उनको अच्छा लगे या बुरा लगे होगा ये। क्या पैगंबर अकरम की जिंदगी में ये हो गया? 11 हिजरी में पैगंबर अकरम का विसाल हुआ। क्या पैगंबर अकरम की जिंदगी में ये हुआ? कतन नहीं, कतन नहीं। उस जमाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब तो नहीं आया। जब गालिब नहीं आया तो फिर इस आयत की ताबीर क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसकी तफसीर क्या है? ये वो मौका है कि जहां पर पैगंबर अकरम ही का फरमान हमारी रहनुमाई करता है। गौर कीजिएगा कि पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती कि जब तक मेरी नस्ल में से, नस्ल फातिमा में से मेरा वो बेटा जाहिर ना हो जाए जो यमलउल अर्ज़ा किस्तम व अदला कमा मुलिअत जुल्मम व जौरा, कि जो जमीन को अदल इंसाफ से वैसे भर देगा जैसे वो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी।
यानी पैगंबर अकरम का ये काम कौन पूरा करेगा? पैगंबर अकरम का हम नाम, पैगंबर अकरम का वो बेटा जिसका नाम भी रसूल पर, जिसकी कुनियत भी रसूल पर, का वो जमीन को अदल इंसाफ से पुर कर देगा, जैसे वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी। अब यहाँ पर खुतबा उलमा वाक़ई नुक्ता आफरीनी करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब लेकिन काम तो पैगंबर का था, अगर मेहदी के हाथों ये काम हुआ तो पैगंबर की जिम्मेदारी कैसे पूरी हुई? तो यहीं पर शायद पैगंबर अकरम ने इसीलिए कहा था कि तुमने हमें अलग क्यों समझा, तुमने हमें अलग क्यों समझा? अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिर वाला भी मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है, इनमें कोई फर्क नहीं है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखिए बरदरान अज़ीज़, अल्लाह, एक और चीज जो हमें कुरान ने समझाई वो क्या है कि परवरदिगार आलम ने मोहब्बत के ऊपर बहुत ज्यादा इसरार किया है। मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक जन्नत का लालच वो भी अपनी जगह काम करता है, एक इंसेंटिव है जिसके जरिए से दिलों को करीब किया जाता है। जहन्नम का खौफ भी दिलाया गया, उसकी अपनी एक अहमियत है। मगर आप देखेंगे कि कुरान मजीद ने एक बहुत अहम चीज बयान की है और वो है मोहब्बत। कि मोहब्बत अगर दिल में आ गई तो मोहब्बत करने वाले का मिजाज ये होता है कि जिससे वो मोहब्बत करता है फिर उसके अंदाज को भी इख्तियार करता है और उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा उसके दिल में आ जाता है। आप देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में खुद अपनी मोहब्बत का जिक्र भी बहुत किया है, पैगंबर अकरम की मोहब्बत का जिक्र भी बहुत किया है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा कि अजर रिसालत के उन्वान से जो चीज मांगी गई है वो भी मोहब्बत है। क्यों इतना ज्यादा इसरार किया गया? अगर मोहब्बत आ जाए तो फिर इंसान जन्नत और जहन्नम से भी बेनियाज हो जाता है, उसकी अपनी अहमियत है, मुझे उससे कतन इनकार नहीं। मगर जब इंसान मोहब्बत की वजह से किसी काम को अंजाम दे रहा हो तो फिर उसके बाद दूसरा कोई इंसेंटिव उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। परवरदिगार आलम फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब, इनसे कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी बट नेचुरल अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें 2 मरतबा 1 मरतबा खाना खिला दे तो तुम अपने दिल में उसके लिए भी मोहब्बत महसूस करते हो। वो जो राज़ाक है जो हमेशा तुम्हें खिला रहा है, क्या उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं होनी चाहिए? आप गौर फरमाइए, यानी ज़रबुल मिसल है माँ की मोहब्बत। और आपने सुना होगा कि खुदा की मोहब्बत अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर बंदे भी उस मोहब्बत का एहसास कर लें तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, 2 वे हो जाएगा। अब परवरदिगार आलम फरमाता है, ए हबीब, इनसे कहिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी तरफ से कोई नुमाइंदा आए तो उसका भी इस्तकबाल किया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है। फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो, मैं उसी खुदा की तरफ से तो आया हूं कि जो मोहब्बत के एतबार से तुम्हारे दिलों में घर किए हुए है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा कि खुदा की तो वैसे भी बड़ी मोहब्बत है, मगर अब परवरदिगार आलम फरमाता है कि अगर तुमने मेरे रसूल का इत्तिबा किया युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। एक उमूमी मोहब्बत है और अब एक खुसूसी मोहब्बत के तुम हकदार बन जाओगे। बाज़ उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हम पैगंबर अकरम सरकार खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैगंबर अकरम के हवाले से उनकी किसी सिफत का जिक्र करते हैं, सबसे ज्यादा जो सिफत बयान होती है वो क्या है? महबूब खुदा, हबीब खुदा। और वाकईन ये बहुत बड़ा शरफ है। मगर गौर कीजिए इस आयत ने क्या समझाया? पैगंबर अकरम का महबूब खुदा होना अपनी जगह पर, यह सिफत तो पैगंबर के सदके में उनको भी मिल जाती है जो पैगंबर का इत्तिबा करने के लिए तैयार हो जाए। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी तुम भी महबूब खुदा बन जाओगे अगर रसूल का इत्तिबा करने के लिए आमादा और तैयार हो जाओ। एक तरफ खुदा की मोहब्बत, एक तरफ रसूल की मोहब्बत। खुद पैगंबर अकरम का जुमला है
हदीस है पैगंबर अकरम की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये देखो, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन बन ही नहीं सकता जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा गहरी ना हो जाए। मैं वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम्हारे बाप की मोहब्बत से ज्यादा रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, तुम्हारी औलाद से ज्यादा रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो। दुनिया में कोई ऐसा ना हो कि जिसकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से ज्यादा हो, रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा गालिब आ जाए। उसका नतीजा ये होगा कि वो रोल मॉडल बन जाएंगे। अब आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, ये हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब का नुक्ता है। वो फरमाया करते हैं कि जनाब ये बताइए, मोहब्बत इंसान किससे करता है? ये तो नफ्सियात है। हर कोई अपनों से मोहब्बत करता है। आप अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करूंगा। मैं आपकी माँ का एहतराम करूंगा, मोहब्बत अपनी माँ से करूंगा। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करेंगे, मैं आपकी औलाद पर शफकत करूंगा। हर एक अपनों से मोहब्बत करता है, अपनी माँ, अपना बाप, अपना घर, अपनी औलाद, अपना वतन, जो अपना होता है उससे मोहब्बत की जाती है। तो फिर रसूल अल्लाह से मोहब्बत क्यों की जाए? इसलिए कि तुम्हारे अपने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का अपना है। तो पहले अल्लाह के अपने से मोहब्बत करो, फिर अपने अपनों से मोहब्बत करना। अब उसके बाद हमें समझ में आया कि हाँ, वाकई मोहब्बत तो अपनों से होती है और वो है अल्लाह के अपने, तो उनसे मोहब्बत की जाएगी। अब हमारा सवाल ये है कि ये बताइए, रसूल अल्लाह के अपने कौन? वो अल्लाह के अपने हैं, लिहाजा मोहब्बत जरूरी है, ईमान नाक़िस रह जाएगा। उनकी मोहब्बत जरूरी है। रसूल अल्लाह के अपने कौन है? उनकी मोहब्बत भी तो जरूरी होगी। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसी आयत को वापस पढ़िए, अबना अना व अबना अकुम, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। जो अपने बनकर मैदान मुबाहला में गए, उनकी मोहब्बत अगर ना हो तो रसूल की मोहब्बत भी कामिल नहीं मानी जाएगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 63 बरस की जिंदगी है ख़त्मी मर्तबत की, 63 बरस की, और 63 बरस ही की जिंदगी है नफ्स मुस्तफ़ा की। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी भी इस दुनिया के अंदर ज़ाहिरी वो 63 बरस की है। और वो इमाम के जिसकी विलादत का जश्न आप मना रहे हैं, छठे इमाम, उनकी जिंदगी है 65 बरस, 65 ईयर्स। ये 60 के अंदर, 60s के अंदर आपको यही 3 मासूम मिलेंगे, पैगंबर अकरम, अमीरुल मोमिनीन और छठे इमाम। छठे इमाम की जिंदगी इमाम ज़माना के बाद तमाम मासूमीन के अंदर सबसे ज्यादा सिन हमारे छठे इमाम का है। काम के एतबार से भी अगर आप देखें इफेक्टिवली, तो छठे इमाम का काम सबसे ज्यादा हमें नजर आता है मासूमीन में, कि हमें दिखाई देता है पैगंबर अकरम की शरीयत, पैगंबर अकरम के दीन को महफूज रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जितना काम, जितनी एफर्ट छठे इमाम की है, हालात के एतबार से भी यकीनन छठे इमाम को मौका बहुत ज्यादा मिला। तो ये जहन में रखिएगा, खास तौर पर मेरे नौजवान दोस्त बुजुर्गान तो वाकिफ हैं कि हजरत हुज्जत के बाद सबसे ज्यादा जिंदगी हमारे छठे इमाम की है, 65 बरस। और अगर आप मासूमीन के अंदर सबसे मुख्तसर सिन के एतबार से ढूंढना चाहें तो शहजादी हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि 18 बरस बीबी इस दुनिया में रही। सबसे ज्यादा हजरत हुज्जत के बाद छठे इमाम, सबसे मुख्तसर सिन सैयदा का, फिर उसके बाद हमारे 11वें इमाम, और उसके बाद फिर हमारे 10वें इमाम, 9वें इमाम, इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो मासूमीन है कि जो सिन के एतबार से मुख्तसर उनकी जिंदगी रही 20s के अंदर। तो अब आप उसके बाद देखिए, छठे इमाम के जमाने में खास तौर पर 3 इनकलाबात हमें नजर आते हैं, 3 इनकलाबात। एक दरमियान में 132 हिजरी के अंदर छठे इमाम की शहादत है, 148 हिजरी में 148। 5वें इमाम की शहादत है 114 हिजरी में। तो इमामत का जो जमाना छठे इमाम का है वो 114 हिजरी ऑनवर्ड से लेकर 148 हिजरी तक, 148 हिजरी। इस पूरे पीरियड के अंदर छठे इमाम ने 3 बड़े इनकलाबात को मुशाहिदा किया। एक तो बिल्कुल डायनेस्टी तब्दील हो गई, बनु उमैया का इक़्तिदार खत्म हो गया, बनु अब्बास आ गए, वो है 132 हिजरी के अंदर।
और ये मेरे नौजवान दोस्त जहन में रखें कि ये साल इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है 132 132 हिजरी, कि बिल्कुल इसके अंदर डायनेमिक्स जो है तब्दील हो रही है। और आप जानते हैं कि उस जमाने के अंदर जो नारा बुलंद किया गया था वो था अर्रदा ले आले मोहम्मद। ये बनु अब्बास का नारा था कि हम आले मोहम्मद की रजा चाहते हैं। करबला के वाक़े के बाद जो 61 हिजरी में हुआ, आपको बहुत सी मूवमेंट्स नजर आएंगी। बनु उमैया की एक बड़ी शाख है जिसका खात्मा करबला के वाक़े के बाद यजीद की मौत के साथ हो गया। आले अबू सुफियान, ये दो हिस्सों में, आले अबू सुफियान और मरवान और आले मरवान। ये आले अबू सुफियान जो है इनका खात्मा हो गया यजीद की मौत के साथ। करबला के वाक़े के बाद ये ज्यादा अरसा नहीं चल पाया। 64 हिजरी के अंदर इसका भी खात्मा हो गया, 64 हिजरी में। फिर उसके बाद बनु उमैया ही की दूसरी शाख है जिसको आप आले मरवान कह सकते हैं, इन लोगों का इक़्तिदार रहा 132 हिजरी तक, और 132 हिजरी के अंदर इनका भी खात्मा हो गया। और फिर उसके बाद बनु अब्बास का इक़्तिदार शुरू होता है। ये जो इनकलाब है, इस इनकलाब के पीछे अगर आप नारा देखें, अर्रदा ले आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की रजा हमें चाहिए। इतने मजालिम ढाए गए, इतना जुल्म हो गया करबला के अंदर, करबला के बाद हम आले मोहम्मद की रजा चाहते हैं। कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, एक है जहालत और एक है जाहिलियत। जाहिलियत के अंदर होता ये है कि नारा अच्छा होता है, शुजाअत का नारा हो मगर मतलब क्या हो, कल अर्ज कर चुका। सखावत का नारा हो और जुआ खेलने को सखावत से ताबीर किया जाए। गैरत का नारा हो और बेटियों को दफना दिया जाए और कहे कि हम गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी नारा था अर्रदा ले आले मोहम्मद। क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह से आज आजादी का नारा लगाया जाता है और उसके जरिए से आवारगी को प्रमोट किया जाता है। आजादी अच्छी चीज है मगर उन्वान आजादी का होता है और उसको चस्पा किया जाता है आवारगी के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से नारा तो बहुत अच्छा था, अर्रज़ा अले आले मोहम्मद, मगर क्या आले मोहम्मद के लिए कोई काम किया गया? जी नहीं। इस तरफ अगर बनु उमैया में हमें यजीद नजर आता है तो दूसरी तरफ बनु अब्बास के अंदर हमें मुतवक्किले अब्बासी नजर आता है, जिसको बनु अब्बास का यजीद कहा गया। आप देखें बनु उमैया का, आले मरवान का आखिरी बादशाह, उसका भी नाम मरवान, मरवान हिमार, और दूसरी तरफ बनु अब्बास का पहला बादशाह अबुल अब्बास सफ़ा। इनके नाम भी अजीब थे। सफ़ा का तो मतलब ही ये है कि वो खून रेजी को पसंद करता था, दरिंदा, जिसके लिए खून बहा देना, कत्ल कर देना, किसी को तहतेक कर देना, उसके लिए कोई मसला नहीं था। और वो मरवान हिमार, अब मैं हिमार का क्या तर्जुमा आपके सामने करूं, मगर बहरहाल एक जानवर ही के नाम के ऊपर है, तो हरकतें उसके वैसी थीं कि जिसकी वजह से उसका नाम भी ये पड़ गया, मरवान हिमार। बनु अब्बास का ये बादशाह अबुल अब्बास सफ़ा। उसके बाद दूसरा बादशाह मंसूर दवानकी। ये वो शख्स है जो बिलाखिर छठे इमाम का कातिल बना। दवानकी उसको कहते थे इसी वजह से कि कंजूस था, दिरहम और दीनार उसकी जिंदगी थी। और ये वो शख्स है कि जिसने छठे इमाम को एक मैसेज भिजवाया। मैं अर्ज कर दूं कि इससे पहले 121 हिजरी के अंदर जनाब जैद शहीद हो चुके हैं, और फिर 145 हिजरी के अंदर नफ्स ज़किया की शहादत है। ये तीन इनकलाबात जिनकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाह रहा था। ये जो दरमियान में बादशाहतें तब्दील हुई हैं और डायनेस्टी पूरी तब्दील हो गई, मुल्कियत के अंदर एक तगय्युर, तबद्दुल, तहव्वुल आ गया, तब वो लोग डरते तो हैं कि जिनका नाम हमने इस्तेमाल किया है अगर वही हमारे खिलाफ हो गए तो फिर उसके बाद हमारा इक़्तिदार जो है वो भी खतरे में होगा। लिहाजा वो चाहता है किसी तरीके से छठे इमाम को ऑन बोर्ड लिया जाए, छठे इमाम को किसी तरीके से अपनी नजरों के सामने रखा जाए। ये काम करने के लिए उसने छठे इमाम को मैसेज भिजवाया। अबू ज़ोहरा मिस्री, उन्होंने छठे इमाम के ऊपर एक किताब लिखी, छठे इमाम की फ़िक़्ह के ऊपर एक किताब लिखी। अबू ज़ोहरा मिस्री शिया नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं कि छठे इमाम की जो इल्मी हैसियत है वो मुसल्लम है। अबू ज़ोहरा मिस्री ने बहुत एडमायर किया है छठे इमाम के इल्म को और बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुफ्तगू की है। तो वहां पर उसने लिखा कि मंसूर दवानकी ने एक मैसेज भिजवाया, और ये सुनने वाला जुमला है। मंसूर दवानकी ने मैसेज ये भिजवाया कि आप मेरे पास क्यों नहीं आते। तो इमाम ने क्या जवाब दिया उसको, गुफ्तगू हो रही है कि आप मेरे पास आया करें जिस तरह से और लोग भी आया करते हैं, आप भी मेरे पास आया करें, बैठा करें। अच्छा आप देखिए, बादशाह के पास बैठने का मौका मिल रहा हो तो उसको तो कैपिटलाइज करना चाहिए, मगर उनको क्या मालूम दुनिया के बादशाह और होते हैं, दीन और दुनिया के बादशाह और होते हैं। इनके पास ना सल्तनत की कोई कमी है, ना इक़्तिदार की कोई कमी है।
छठे इमाम ने उसको जवाब क्या दिया? छठे इमाम ने उसको जवाब ये दिया, ये नौजवान दोस्त अगर याद रखें तो उनको बहुत काम आएगा। सवाल क्या है? आप मेरे पास क्यों नहीं आया करते? छठे इमाम कहते हैं, ना मेरे पास दुनिया है जिसके खौफ से तेरे पास आऊं, ना तेरे पास आखिरत है जिसके उम्मीद में तेरे पास आऊं, ना ये खिलाफत कोई नेमत है कि मुबारकबाद देने के लिए तेरे पास आऊं, ना तू इसे मुसीबत समझता है कि ताज़ियत के लिए तेरे पास आऊं। अब आप वापस गौर कीजिएगा, भाई आप किसी के पास क्यों जाएंगे? कोई रीजन हो, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड ना, कोई वजह तो हो जिसके लिए इंसान जाए। अगर एक इंसान दुनियादार है और उसके बाद बहुत माल है, इक्तिदार है, सब कुछ है, तो अब वो क्या समझेगा? अगर मैं उसके पास नहीं गया तो मेरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, मुझसे छीन लेगा, तो वो अपनी दुनिया को महफूज करने के लिए जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि नहीं साहब दुनिया का इशू नहीं है, मगर उसके पास इल्म है, उसके पास आखिरत है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो मेरी आखिरत बेहतर हो सकती है, लिहाजा इस उम्मीद में जाऊं। तो एक है खौफ, एक है उम्मीद। इमाम कहते हैं कि ना मुझे दुनिया में ऐसी कोई दिलचस्पी है कि मुझे ये खौफ हो कि तेरे पास नहीं आया तो तू छीन लेगा, तो मैंने दुनिया में से रखा क्या है अपने पास? क्या तेरे पास आखिरत है? वो भी नहीं है कि जिसकी उम्मीद में मैं तेरे पास आऊं। फिर तेरे पास खिलाफत है, तू उसको नेमत समझता है, ये नेमत तो है नहीं, ये तो तेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर जाहिलियत है कि तू इसको समझता है कि ये नेमत है, मगर ये नेमत तो है नहीं, छीना हुआ माल है। क्या कब्जा ग्रुप के कब्जा करने के बाद उसको मुबारकबाद देने की कोई जस्टिफिकेशन है? क्या ये तो कोई नेमत तो है नहीं? जो है वो है मुसीबत, मगर तू उसे मुसीबत कब समझता है कि मैं ताजियत के लिए तेरे पास आऊं? तो कौन सी रीजन हो सकती है कि जिसके लिए मैं तेरे पास आऊं? ये इमाम ने जुमला का, ये याद रखिएगा ब्रादरान अजीज, छठे इमाम का जो इल्मी एक रोब और दबदबा था, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़े है ना, कभी कभी ऐसे लतीफे हो जाते हैं कि उस जमाने के अंदर बादशाह ने आकर कहा अपने वजीर से, अब वजीर का तो काम ही है ना चमचागिरी, माफी चाहता हूं इस्लामाबाद के अंदर इसकी वजाहत की मजीद जरूरत भी नहीं है, मगर आमतौर पर वुज़रा का काम क्या होता है? वुज़रा का काम यही होता है कि किसी न किसी तरीके से बादशाह को प्लीज किया जाए, बादशाह को, सदर को, वजीर आजम को खुश किया जाए। तो उसने वहां पर अपने वुज़रा से बात की कि भाई इक्तिदार भी आ गया, दौलत भी है, नौकर चाकर, खुद्दाम, गुलाम, कनीजें, रंगीन दस्तरखान, सब कुछ है, मगर एक चीज वो है कि जो जाफर सादिक के पास है हमारे पास नहीं है। कहा वो क्या चीज है? बादशाह सलामत फरमाइए। कहा कि एक एकेडमिक माहौल कुछ बने, कुछ इल्मी माहौल बने, कुछ ऐसा लगे कि वाकई यहाँ पर भी इल्मी रौनक है, ऐसा कुछ हो। कहा बादशाह सलामत इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आप ऐसा ही एक इन्वायरमेंट चाह रहे हैं, एक माहौल चाह रहे हैं ना, तो बन जाएगा। क्या मतलब? कहा बस अब आप एक काम कीजिए, कल से जितने वुज़रा हैं उन सब के बच्चे आपके पास आएंगे, बैठ जाएंगे, आप बैठ जाइएगा कुर्सी के ऊपर, आप बोलते जाइएगा, वो लिखते जाएंगे। इस तरह से एक एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा। कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। और वाकई ये हुआ कि जितने भी वुज़रा हैं उनके बच्चे वगैरह वो आए और आकर बैठ जाते थे। बादशाह सलामत बोल रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं और वो लिख रहे हैं। ना बादशाह को पता है कि बोलना क्या है, ना इनको पता है कि हम लिख क्यों रहे हैं, मगर हो रहा है। तो चंद दिनों तक तो बादशाह ने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद का गेट आउट, सब बाहर निकलो। तो वजीर आकर फिर सवाल करने लगा कि बादशाह सलामत खैरियत, आप ही ने तो कहा था। क्या कि भाई इस तरह का थोड़ी माहौल चाहिए, ये नाजो नाम में पले हुए नहीं चाहिए। का फिर कौन से चाहिए? का वो वाला माहौल तो उस वक्त बनेगा जो उनके पास है कि जब मीलों का फासला कोई तय करके आए, इस उम्मीद पर जूता फटा हुआ है, खून बह रहा है, गर्द में अटा हुआ है कि मैं जाना चाहता हूं और जाफर सादिक से एक हदीस रसूल सुनना चाहता हूं। मैं तो उस तरह का माहौल कुछ चाह रहा था कि बादशाह सलामत वो तो इस तरह से नहीं आ सकता, उसके लिए तो कुछ और डिमांड्स होती हैं। आप गन पॉइंट के ऊपर किसी को बिठा तो सकते हैं, मगर वाकई वो दिल से शागिर्द बन जाए और इतना सफर तय करके आए, तो इल्म भी तो हो, उसके बाद ही तो वो कोई सफर करके आएगा इल्म हासिल करने के लिए, वैसे कैसे आ जाएगा। तो कहा ठीक है भाई, फिर उसी पर हम खुश हैं, जो पहले माहौल था उसी को रहने दो, इस कॉस्मेटिक एकेडमिक एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर ब्रादर ने अजीज, छठे इमाम ने इसको अपनी प्रायोरिटी के अंदर सबसे ऊपर रखा। इस बात को जहन में रखिएगा।
ये जो इल्मी काम जो हमें नजर आता है, करबला के वाक़े के बाद चौथे इमाम ने इसकी बुनियाद रख दी थी। चौथे इमाम ने एक छोटे से मदरसे की बुनियाद रखी थी। जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन चौथे इमाम का है उसमें आप जानते हैं सहीफा कामिला है, इसी तरह से दूसरा कंट्रीब्यूशन आज़ादारी के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें। उसी में ये भी है कि एक छोटा मदरसा उसकी बुनियाद रखी, फिर पांचवें इमाम ने उसको आगे बढ़ाया और फिर छठे इमाम उसको अपनी महराज पर ले गए, अपनी प्राइम, अपने उरूज पर ले गए। लिहाजा आप हमारे अकायद से मुतालिक जो किताबें उनको देख लीजिए, खुद अल काफ़ी को ही देख लें जिसका पहला हिस्सा उसूल काफ़ी उसूल दीन से मुताल्लिक़ है, फुरूए काफ़ी फुरूए दीन से मुताल्लिक़ है, और फिर रौज़तुल काफ़ी उसको देखें, मल्ला याज़र को देखें, तहज़ीब को देखें, इस्तिफ़सार को देखें, और दीगर जो किताबें लिखी हैं बुजुर्गों ने उनको देखें। उसमें जितना रिवाई मौजू हमारे पास है, जो हमारे पास हेरिटेज है, मीरास, उसके अंदर आपको 60%, 70%, 50% प्लस आपको मिलेगा काल अल बाकिर काल सादिक, काल अल बाकिर काल सादिक। बाकिर ने कहा, सादिक ने कहा, बाकिर ने कहा, सादिक ने कहा। ये उस जमाने के अंदर वो माहौल बन चुका था जिसके नतीजे में उसूल अरबा मिआ बिल आखिर डेवलप हुए। वो 400 किताबें, 400 उसूल, 400 किताबें, जिनसे फिर उन 4 किताबों को तालीफ किया गया जिनका नाम अभी मैंने आपके सामने लिया। वो सारे बुजुर्गान जो बैठा करते थे मासूम की बारगाह में, वो लिखा करते। बाद में 8वें इमाम का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, मगर जो की कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़ा, वो हमारे और आपके छठे इमाम का है। अच्छा, फिर अगर आप देखें मजीद कि हम कह रहे एक डायमेंशन के अंदर ही काम हो रहा हो, ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल। छठे इमाम एक तरफ इतना बड़ा एक मदरसा, यूनिवर्सिटी आज की इस्तिलाह के अंदर हम कहें कि जहां पर दीनी मौजुआत के अलावा दुनियावी मौजुआत भी डिस्कस हो रहे हैं। जाबिर बिन हय्यान वहां पर आकर बैठ रहा है, वो भी डिस्कस कर रहा है, वो भी गुफ्तगू कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस माहौल के अंदर इस सारे डिस्कशन के साथ छठे इमाम दीगर उमूर से गाफिल नहीं है, उन पर भी काम हो रहा है। लोगों की अखलाकी तरबियत भी करनी है, अवामुन नास के साथ एक राब्ता है। देखिए, एक आदमी जब प्रोफेसर बन जाता है तो फिर वो अपने यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर महदूद हो जाता है, फिर अवाम से उसका राब्ता जनरली स्पीकिंग कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। छठे इमाम का ये तरीक़ेकार नहीं था। छठे इमाम ने औकात कार, जिसको आप टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वो तो की है कि प्रायोरिटी के अंदर नंबर 1 ये है कि पैगंबर अकरम के दीन को प्रिजर्व करना है, बिल्कुल। मगर क्या उसके बाद छठे इमाम दीगर उमूर से गफलत बरतते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नजर आता है कि छठे इमाम भरपूर अंदाज से उन मामलात पर भी नजर रखते हैं। मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और फिर एक किताब में अर्ज करूंगा नौजवान दोस्तों के लिए, खासतौर पर जो मैट्रिक कॉलेजेस के अंदर, इंटर वगैरह यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके लिए किताब बहुत मुफीद है, शहीद आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी की, कि जिसका उन्वान है दास्तान रास्तान, वाक़यात की सूरत में, स्टोरीज की सूरत में बहुत कुछ उन्होंने बयान कर दिया, और अखलाकी एतबार से बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन है। आगा मुताहरी ने जिस वाक़े को पिक किया है, बहुत गौर व फिक्र के बाद उन्होंने उसे पिक किया है, उसमें भी ज्यादातर आप देखेंगे छठे इमाम से मुताल्लक बातें। उसी के अंदर आगा मुताहरी ने मंजर कशी की है कि छठे इमाम का जमाना है, और जरा आप देखिए क्या हो रहा है। छठे इमाम एक शख्स के बारे में सुनते हैं कि साहब ये बहुत ज्यादा मुकद्दस है, बहुत ज्यादा अल्लाह से करीब है। अब इमाम कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऑब्जर्व करूं, क्या इसका तरीक़ेकार। एक तो वो तजस्सुस है ना कि जिसके बाद आप घर के अंदर झांकने लगे, उसकी तो इस्लाम इजाजत ही नहीं देता, उसकी तो इस्लाम परमिशन नहीं देता। भाई दीवार के अंदर जो हो रहा है, दरवाजे के अंदर जो हो रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके अंदर इंटरफेयर करें, पेनिट्रेट करें। लेकिन जो सड़क पर हो रहा है वो तो पब्लिक प्लेस है। ये वो मकाम है कि जहां पर आप किसी को ऑब्जर्व करने से रोक तो नहीं सकते कि भाई दूसरे के अमल को जो वो खुले आम अंजाम दे रहा है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। छठे इमाम ने कहा, मैंने सोचा मैं देखूं इसकी शोहरत है, जेन्युइन है, या अवामुन नास के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मशहूर हो जाती हैं। तो इमाम ने कहा मैंने सोचा कि मैं जरा देखूं। इमाम ने देखा, अब क्या था, इमाम ने कहा कि भाई पहली चीज तो हमने ये देखी, ये इमाम खुद बाद में बयान कर रहे हैं कि पहली चीज तो मैंने ये देखी कि वो साहब जो बहुत मुकद्दस थे, मशहूर थे, वो एक नानबाई के पास खड़े हुए, नानबाई रोटी बनाने वाला तंदूर, और वहां पर उसने गुफ्तगू की। जैसे ही उस दुकानदार की नजर चूकी, इसने 2 रोटियां अपनी अबा के अंदर छुपा ली। शोहरत, ये शख्स बड़ा मुकद्दस है, बड़ा अल्लाह वाला है, क्या कहना है इसका, और काम क्या है, 2 रोटी उसने छुपा ली। इमाम कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद ये बाद में पेमेंट करने का इरादा रखता हो,
या हो सकता है पहले से उसने एडवांस में पेमेंट कर दी हो। फिर मैंने सोचा अगर ऐसा उसको करना होता तो नजर चूकने का इंतजार क्यों किया, फिर तो छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। हर जगह इल्म इमामत को मत ले आइएगा, वो अपने मकाम पर, मगर जाहिरी एतबार से रोल मॉडल इसी तरह से इमाम है कि जिंदगी गुजार के दिखाते हैं। अब इमाम ने कहा कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा, मैं भी उसको फॉलो कर रहा था। फल फरोश, फल बेचने वाला, उसके ठेले पर वो खड़ा हो गया, बातें की, और जब वो इधर उधर देखने लगा तो फिर 2 अनार उसने वहां से भी अपनी अबा के अंदर छुपा ली। कहा इससे ज्यादा हैरत मुझे उस वक्त हुई कि जब आगे एक बीमार के पास वो रुका, उसकी अयादत की, और दोनों रोटियां भी उसको दे दी और दोनों फल भी उसको दे दी। कुछ देर के बाद इमाम ने उसको अप्रोच किया, एक्सेस किया, और उसके बाद कहा कि भाई आज मैंने एक बहुत अजीब सी चीज तुमसे देखी, कुछ उसके बारे में समझाओगे कि क्या कर रहे थे? क्या देखा तुमने? अब वो मुकद्दस छठे इमाम से कह रहा है, यहाँ क्या देखा तुमने? कहा कि मैंने ये देखा कि तुमने पहले 2 रोटियां चुराई, फिर उसके बाद 2 अनार चुराए, और फिर उसके बाद तुमने वो रोटियां और अनार दोनों के दोनों एक बीमार की अयादत करते हुए उसके हवाले कर दिए। तंजिया मुस्कुराहट उस मुकद्दस शख्स के चेहरे पर आ गई। तंजिया मुस्कुराहट, कौन हो तुम? जाफर हो? कहा कि हाँ। नस्ल रसूल से हो? कि हाँ। का अफसोस, नस्ल रसूल से हो मगर उसके बाद भी तुम समझ ना पाए कि मैंने क्या किया। इमाम कहता है अच्छा तुम समझा दो कि तुमने क्या किया। कहा मैंने तो कुरान की आयत पर अमल किया है। अब जरा सुनिए, कल जो मैंने बात जहालत और जाहिलियत की थी वो अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है कि मैंने तो कुरान की आयतों पर अमल किया। कैसे अमल किया बताओ तो सही, समझाओ तो सही, कौन सी आयत पर अमल किया? कुरान के अंदर खुदा ने नहीं कहा कि मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि अगर कोई एक नेकी करता है तो उसे 10 बराबर मिलता है? कहा बिल्कुल है कुरान की आयत। कहा ये भी है कुरान के अंदर मन जा बिस्सय्यिआ, कि अगर कोई एक बुराई करता है तो उसे एक ही रिकॉर्ड किया जाएगा। कहा कि हाँ ये भी कुरान के अंदर है, तुम अपने अमल को तो जस्टिफाई करो। कहा बिल्कुल सामने का हिसाब किताब है। अकाउंटिंग शुरू कर दी उसने कि अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए और हिसाब किताब जोड़िए। अकाउंटेंट का जॉब है कि वो फैसला करे कि बैलेंस शीट के अंदर आखिर में बचता क्या है। तो उसने कहा कि देखिए सीधा सीधा हिसाब किताब है, मैंने 2 रोटियां चुराई, ये 2 बुराइयां हो गई तो 2 गुना रिकॉर्ड में आएंगे। फिर उसके बाद 2 फल मैंने चुरा लिए तो 2 और बुराइयां रिकॉर्ड में आएंगे। 2 + 2 = 4, 2 + 2 4। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उन चारों को ले जाकर मैंने हवाले कर दिया एक बीमार के, ये नेकी हो गई। 4 × 10 = 40, 40 - 4 = 36। आप बैलेंस शीट के अंदर आप देख लीजिए, लॉस के अंदर कुछ भी नहीं है। वो 4 जो गुना थे वो एडजस्ट हो गए, और जो नेकियां थी 40 उनमें से 4 माइनस कर दीजिए, 36 नेट रिजल्ट है। ये है प्रॉफिट, मेरा बैलेंस शीट का मामला है, खुदा तक पहुंच गया, फरिश्तों ने लिख भी लिया होगा। अब छठे इमाम ने उससे कहा अफसोस तेरे हाल पर, सकलत का उम्मो का, ये बहुत सख्त है तहजीब आले मोहम्मद के, तो तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अब आप गौर कीजिए, वो अकाउंटेंट है और इमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो तो अपनी अकाउंटिंग करके बैठा है। अब इमाम ऑडिट करते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही कि तुम कह क्या रहे हो। इमाम कहते हो कि इतना तो तुम, कहते हैं कि इतना तो तुमने खुद मान लिया, अल्फाज मेरे मतलब इमाम का, इतना तो तुमने मान लिया कि वो जो 2 रोटियां तुमने चुराई ये 2 गुना हुए, उसके बाद 2 फल चुराए ये भी 2 गुना हो गए, 2 + 2 4, यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताओ, क्या कुरान की ये आयत तुमने नहीं पढ़ी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो कबूल ही मुत्तक़ीन से करता है। चोरी करने के बाद तुम्हारा तकवा तो रुखसत हो गया, तुम्हारा तो वो माल ही नहीं है कि जिसके ऊपर तुम तसर्रुफ कर रहे हो। हलवाई की दुकान पर नाना जी का या खाला जी का, मैं माफी चाहता हूँ उर्दू के अंदर मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, बहरहाल मेरी जबान तो है नहीं, लिहाजा अगर कोई गलती कर जाऊँ तो अहले जबान जितने भी हैं उनसे माजरत के साथ, मगर हलवाई की दुकान पर वो नाना जी का फातिहा तो नहीं होगा भाई। आप खाला जी का होता है, नाना जी का जो भी मुहावरा है। मैं अब आपको एक लतीफ़ा भी सुनाई दूं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कभी ऐसा होता है कि पूछने वाले पूछते हैं कि साहब आपको उर्दू आती है, तो मैं कहता हूँ हाँ आती तो है मगर मेरी ज़बान तो नहीं है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। फिर पूछना कि आपको अंग्रेज़ी आती है, क्या इतनी आती है, गुजारा है, बात भी कर लेते हैं, कभी कभी तकरीर भी कर लेते हैं, मगर बहरहाल मेरी ज़बान तो नहीं है, तो गलती हो जाती है। फिर कहने लगे साहब अरबी आती है आपको? मैंने अरबी पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, मगर क्लासिकल अरबिक और होती है, स्पोकन अरबिक और होती है।
तो बहरहाल मेरी ज़बान तो नहीं है, गलती हो जाती है। का फ़ारसी में, फ़ारसी का भी गुजारा है, पढ़ते हैं आगे मुतहरी की किताबों को और इन सारे बुजुर्गान को, मगर बहरहाल फ़ारसी मेरी ज़बान तो नहीं है, लिहाजा गलती हो जाती है। तो वो कहने लगे फिर आपकी ज़बान कौन सी है? तो मैंने कहा गुजराती। का उसमें तो गलती नहीं होती है। मैं कहता वो आती ही नहीं है। वो गुजराती, वो मेरी ज़बान है मगर मुझे आती ही नहीं है कि उसके अंदर गलती का कोई इम्कान हो। तब वापस आई है कि वहां पर मैंने तो बीमार को दे दिया, कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो मुत्तक़ीन से कबूल करता है। ये तुमने क्या किया? जो चोरी की है वो गुनाह हो गया, वो 4 माल तुम्हारा नहीं था, मालिक की मर्जी के बगैर तुमने तसर्रुफ कैसे किया? तो उसका नतीजा क्या निकला कि 4 वो गुनाह जो चुराने की वजह से तुम्हारे नामा अमाल में लिखे गए, और यही 4 तुमने मालिक की इजाजत के बगैर तसर्रुफ किया, तो 4 जमा 4 8। ये कुल गुनाह तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर है और कोई सवाब तुम्हारे नामा अमाल के अंदर मौजूद नहीं है। अब आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, छठे इमाम जब इसको बयान कर रहे थे तो इमाम ने उस वक्त कहा कि ये हैं ऐसे अफराद, खुद भी गुमराह होते हैं व मुज़िल्लून, और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। यकीन जानिए अगर कुरान काफी होता तो परवरदिगार आलम समझाने के लिए आले मोहम्मद की सूरत में मुअल्लिमीन कुरान के इस सिलसिले को कायम न करता। यहीं पर हमें समझ में आया कि पैगंबर अकरम क्यों कह रहे थे युअल्लिमु, पैगंबर अकरम के लिए क्यों कहा गया वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। किताब काफी नहीं है, वरना तो सिर्फ किताब से इस तरह से सुए इस्तेफादा करने वाले भी अफराद हमें नजर आते हैं। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये रसूल वो है कि जो किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। कभी गौर कीजिए बरादरान अजीज, बस आखिरी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं कि क्या वजह थी। वो अफराद तो अरबी भी जानते थे, जिनके दरमियान पैगंबर मबऊस हुए हैं वो तो अरबी भी जानते थे, मगर पैगंबर अकरम का तारुफ ये करवाया जा रहा है कि इन अरबी जानने वालों को भी ये किताब की तालीम देंगे। अब आप गौर कीजिए, जब अरबी जानने वालों के लिए किताब काफी नहीं हुई तो तर्जुमे से कुरान समझने वालों के लिए किताब कैसे काफी हो जाएगी? अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब फिर याद आए, उन्होंने कहा एक दफा किसी ने मुझसे आकर कहा कि मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूँ, तो मैंने पूछा कि आपको अरबी आती है? उन्होंने कहा नहीं अरबी तो नहीं आती है। कहा फिर किससे गुजारा कर रहे हैं? कहा तर्जुमे से गुजारा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप यूं कहिए कि मैं तर्जुमों की तफसीर लिख रहा हूँ, कुरान की तफसीर नहीं लिख रहा। कुरान से इस्तेफादा जरूरी है, तर्जुमा भी पढ़िए, मगर ये तो भी बहुत जसारत है कि इंसान ये दावा करने लग जाए कि मैं तफसीर कुरान कर रहा हूँ। बुनियादी तरीन जो चीज़, जो शर्त है वो ये कि आप उस ज़बान से तो वाकिफ़ हों। बहरहाल बरादरान अजीज़, यहाँ पर हमने देखा कि वो जो मुक़द्दस बना हुआ है वो कुरान मजीद की आयतों को कितना रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहा है। बस बरादरान अजीज़, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बताती है कि क्यों परवरदिगार आलम ने कुरान के साथ वारिसान कुरान को रखा, और क्यों पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो गुमराह ना होंगे, राह रास्त पर रहोगे, सिरात मुस्तकीम पर रहोगे। मुतमईन हो जाओ कि यही वो रास्ता है जो मेरा रास्ता है, मेरे खुदा का रास्ता है। बस बरादरान अजीज़, आपको बहुत जहमत दी, परवरदिगार आलम से दुआ है मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, मौलूदैन, मसऊदैन, सादिक़ैन के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। ए परवरदिगार, हाजतों को रवां फरमा। बीमारों को खुसूसियत के साथ गुर्दे की मरीज़ा जनाब हिबा ज़हरा, उनके लिए हम दुआ मांगते हैं। परवरदिगार, इन सब को सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमा। ए परवरदिगार, जो बेरोज़गार है उन्हें इज़्ज़त की रोज़ी अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार है उनके रिज़्क़ में बरकत और कसरत अता फरमा, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं उन्हें अपनी औलाद के लिए बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जिन घरों के अंदर नाचाकी है, नाराज़ी है, परवरदिगार तुझे वास्ता इस मुक़द्दस मीलाद का, मालिक उन घरों की नाराज़गियों को, नाचाकियों को मोहब्बत और उल्फत से तब्दील फरमा। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बे औलाद हैं उन्हें बे औलाद होने के इस दुख से बाहर निकाल, औलाद सालिहा अता फरमा। जो साहिब औलाद है उन्हें औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, वतन अजीज़ पाकिस्तान